दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैप इन्फो की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी। तो सबसे पहली वीडियो में हमने मैप इन्फो को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से उसको क्रैक करते हैं, उसके बारे में देखा था। आज हम मैप इन्फो को यूज़ करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और कुछ ज़रूरी डाटा होता है जिसके ज़रिए से हम मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं। वो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उस डाटा को हमने कॉपी पेस्ट करना है 2 डिफरेंट डायरेक्टरीज़ में। तो आते हैं, सीखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से करना है और उसके बाद हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको यहाँ से मैप इन्फो ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एक ईपी शीट ओपन करूँगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं अपनी एक्सेल शीट को ओपन करूँगा क्योंकि हम एक्सेल शीट से ईपी बनाते हैं। तो इसको ओके करने के बाद तो यहाँ पे हम जैसे ही टेबल पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी ईपीज़ की जो साइड बाउंड्रीज़ हैं वो क्रिएट करते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको ऑप्शंस को डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। तो आ जाते हैं, हम उसको देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेटा 1 है। ये कुछ मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, ये 19,611 फाइल्स हैं। इन सबको मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे जाना है यहाँ पे मैप इन्फो प्रोफेशनल में, या आप डायरेक्टरी नोट कर लें। सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम 86 में जाना है, मैप इन्फो में और प्रोफेशनल में। यहाँ पे जाके मुझे इस डाटा को पेस्ट करना है। और कुछ दोस्तों का क्वेश्चन होता है बाद में कि आप यहाँ पे हमें ऐप डेटा वाला जो फ़ोल्डर है वो नहीं मिल रहा। तो हम सबसे पहले सी यूज़र में, अपने यूज़र में आ जाने के बाद यहाँ पे जाएँगे, चेंज फ़ोल्डर पे जाएँगे, व्यू पे क्लिक करेंगे और हिडन फ़ाइल को शो करवा देंगे। जैसे ही हिडन फ़ाइल को शो करवाएँगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ऐप डेटा, रूमिंग, और यहाँ पे इसी तरह आपके पास आपकी जो ऐप है वो मैप इन्फो है। मैप इन्फो में आ जाएँगे, ये ओपन कर लेंगे और मैप इन्फो में आके आपके पास ये 1500 का फ़ोल्डर जो है आपके पास पड़ा हुआ है। इसी तरह ये 1600 का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो 1500 में आते हैं और हम अपना जो डाटा है वो कॉपी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएँगे, ये हमारे पास कुछ डाटा मौजूद था 1500 का, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ 1500 में पेस्ट करके इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब दूसरा काम हमने जो करना था वो यहाँ पे हमारे पास ये था कि हमने जो डाटा 1 है इसको कॉपी करना था। तो हम ये सारा का सारा डाटा 1 की जो ज़िप फाइल है ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने सी ड्राइव के अंदर और यहाँ से मैप इन्फो के अंदर। मैप इन्फो के अंदर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं और डाटा 1 को आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर करना है। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद जो यहाँ पे ऑलरेडी हो फाइल उसको आपने रिप्लेस नहीं करवाना है, आपने उसको स्किप करवाना है। अगर आप रिप्लेस करवा देंगे तो आपके पास मैप इन्फो प्रॉब्लम करने लग जाएगा और आपके पास मैप इन्फो ओपन नहीं होगा। तो इसको ज़रा जैसे ही एक्सट्रैक्ट होता है तो इसको हम चेक करते हैं कि ये कितनी देर लगाता है और उसके बाद ये डाटा यहाँ पे जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद हम अपना मैप इन्फो ओपन करके देखेंगे और अगर ये कोई एरर नहीं देगा तो इट्स मीन कि हमारा डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। लेट्स सपोज अभी भी अगर हम ओपन करके देखते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे टेबल में यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आएगा जहाँ से हम जो है वो अपनी साइड बाउंड्रीज को क्रिएट करेंगे। इसको क्लोज करते हैं। तो दोस्तों, डाटा कॉपी करने के बाद हमारे पास एक जो लास्ट स्टेप बचता है वो है हमारे टूल्स का। तो हमने जो टूल्स हैं वो अपने मैप इन्फो के वो कैसे इंस्टॉल करने हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे टूल्स पड़े हुए हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये भी आपको टूल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद मैं अपने सी में आ जाऊँगा, इसी तरह प्रोग्राम फाइल, मैप इन्फो, प्रोफेशनल और उसके बाद ये टूल में आके मैं इनको कॉपी कर लूँगा और इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास बहुत सारे टूल्स पड़े हैं सेम इसी तरह मैं इनको भी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा मैं अपने 86 वाले मैप इन्फो 15 में, क्योंकि वो 64 बिट मेरे पास मैप इन्फो 16 से इंस्टॉल हुआ है। तो मैं टूल वाले फ़ोल्डर में आके वही वाला टूल यहाँ पे पेस्ट करवा लूँगा और अगर मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं स्किप कर लूँगा या रिप्लेस कर लूँगा। तो सारे के सारे जो टूल्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। अब मैं मैप इन्फो को ओपन करता हूँ और इन टूल्स को लोड करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने लोड करना है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे टूल्स में आ जाएँ और यहाँ से अपना कोई भी टूल जो हम रन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये टूल रन करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद जो मेरे पास चेंजेस आएंगी वो ये आएंगी। आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये टूल्स आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे मेरे पास जो टूल्स अभी लोड नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ये टूल्स लोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल आल करके इनको ओपन कर लूँगा। टूल्स हैं वो सारे के सारे लोड कर लेगा और एक लिस्ट मेरे पास यहाँ पे टूल्स पे एक लंबी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से टूल्स मैंने जो है वो लोड किए हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको लोड करने देते हैं। जो टूल्स हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, तो अगर हमें और भी टूल्स चाहिए तो हम यहाँ से जाके टूल्स वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है टूल्स मैनेजर का, और यहाँ से हम अपने सारे जो टूल्स हैं वो ले सकते हैं जो हमें चाहिए। तो ये ऑटो लोड पे हमारे पास टूल आ रहे हैं, और अगर हमें कोई टूल चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसके अंदर हम अपनी ईपी शीट की साइड बाउंड्रीज हम यहाँ टेबल में जाके किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखेंगे, और अपनी जो ईपी शीट होती है, एक्सेल शीट, उसको हम उसके टैब फाइल्स को किस तरीके से बनाते हैं उसको हम रिव्यू करेंगे।